नमस्ते बच्चों, मैं हूं चंद्रकांता। स्वागत है आपका चंद्रकांता की हिंदी क्लास में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे साहित्य सागर पद्य काव्य नंबर 2 गिरधर की कुंडलियाँ, जिसके कवि हैं श्री गिरधर कविराय जी। इनके बारे में हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनकी सभी कुंडलियाँ लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थी। यहाँ पर हमारे सामने गिरधर जी की कुल 7 कुंडलियाँ दी गई है। हर एक कुंडली में से हमें कुछ न कुछ बात सीखने के लिए मिलती है। शुरू करते हैं कुंडलियाँ नंबर 1। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपट्टी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिनहु को झारे। कह गिरधर कवि राय सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियार न छाड़ी हाथ मह लीजे लाठी। प्रस्तुत कुंडलिया में गिरधर कविराय जी लाठी के गुणों की बात करते हुए कहते हैं कि लाठी में बहुत ही गुण होते हैं, इसलिए इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। लाठी हमारी कई तरह से मदद करती है, जैसे कि गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। यदि रास्ते में कोई गहरी नदी आ जाती है या कोई गहरा नाला आ जाता है, तो लाठी की मदद से हम उस गहरी नदी या नाले को आसानी से पार कर सकते हैं। लाठी हमें उस गहरी नदी या नाले में डूबने से बचाती है। तहाँ बचावे अंग, झपट्टी कुत्ता कह मारे। हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर अचानक हम पर कोई कुत्ता झपटने की कोशिश करता है और हमारे हाथ में लाठी है, तो हम उस लाठी की मदद से उस कुत्ते को मारकर भगा सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। दुश्मन दावा गिर होए तिनहु को झारे। हम अपने मार्ग से जा रहे हैं, अगर अचानक हम पर कोई दुश्मन या दावागिर का मतलब होता है आक्रमणकारी। तो अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, अचानक हमारा कोई शत्रु या आक्रमणकारी हम पर अचानक हमला कर दे, हमारे आसपास कोई भी सहायता के लिए न हो, लेकिन अगर हमारे हाथ में लाठी हो, तो हम उसकी मदद से उनको मारकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। कह गिरधर कवि राय सुनो हो धूर के बाठी। धूर के बाठी का मतलब होता है कि धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री, क्योंकि पहले के समय में पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, लोग धूल भरी पगडंडियों पर ही चला करते थे। तो उसीलिए गिरधर जी कहते हैं कि हे धूल भरे रास्ते पर चलने वाले यात्री, तुम बाकी सभी हथियारों को छोड़ दो और हमेशा अपने हाथ में लाठी को रखो, क्योंकि यह जो लाठी है वो हमारी हर तरह से सुरक्षा करती है, बहुत ही उपयोगी होती है। अब चलते हैं दूसरी कुंडली की तरफ। कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झारी बिछावे। कह गिरधर कवि राय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। प्रस्तुत कुंडलिया में गिरधर कविराय जी कमरी अर्थात कंबल की उपयोगिता बताते हुए कहते हैं कि जो कंबल है वो थोड़े दाम का अर्थात कि बहुत ही कम मूल्य का आता है, बहुत ही सस्ता होता है, फिर भी बहुते आवे काम, हमारे बहुत ही काम आता है, बहुत ही उपयोगी होता है। कैसे उपयोगी होता है वो हम आगे देखते हैं। खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान। खासा मलमल वाफता ये जो है ना, ये महंगे कपड़ों की एक पैटर्न है। जिस तरह से सिल्क का कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है,
उसी तरह से पहले के समय में खासा, मलमल, वाफ्ता जैसे महंगे कपड़े लोग इस्तेमाल करते थे। ये कपड़े बहुत महंगे होते थे, परंतु ये बहुत नाजुक होते थे। इन पर समय का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता था, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, फट जाते थे। तो गिरधर कविराय जी कहते हैं कि यदि आपके पास खासा, मलमल, वाफ्ता जैसे महंगे कपड़े हो और अगर आप उन कपड़ों को कंबल में लपेट कर सुरक्षित जगह पर रख दें, तो यह जो कंबल है वह उन्हें मौसम के दुष्प्रभाव से बचाता है, अर्थात उस पर मौसम का असर नहीं होता है और हम उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि अगर हमें कहीं पर पर्दे की ज़रूरत हो, अगर हमें कहीं पर कुछ बंद करने की ज़रूरत हो, वहाँ पर हम कंबल की मदद से एक पर्दे की कमी पूरी कर सकते हैं। अर्थात अगर हम दो लकड़ियों को अलग अलग गाड़ दें और उसमें अगर हम कंबल बांध दें तो हम बीच में एक हिस्सा बना सकते हैं और हम उससे पर्दे का काम ले सकते हैं। बकुचा बांधे मोट। बकुचा का मतलब होता है छोटी सी पोटली और मोट का मतलब होता है बड़ी गठरी। अगर हम कहीं रास्ते में यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास कुछ कीमती सामान है, तो हम उसको कंबल में छोटी सी पोटली के रूप में बांध कर अपने पास रख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें कहीं दूर की यात्रा करनी है, हमारे पास ज़्यादा सामान है, तो हम उस सामान को भी कंबल में बांध कर उसे गठरी की तरह अपने कंधे पर लटका कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को झारी बिछावे। अगर हम कहीं यात्रा कर रहे हैं और अगर हमें रात में कहीं सोने की आवश्यकता पड़ जाए, तो हम इस कंबल को अच्छे से झाड़ कर ज़मीन पर बिछा सकते हैं और उस पर बड़े आराम से सो सकते हैं, क्योंकि कंबल जो होता है वह काफ़ी मोटा होता है, तो हम उस पर आराम से सो सकते हैं। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि यह जो कंबल है वह बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है, उसके पीछे आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। इसलिए इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारी मान मर्यादा को बचाने में बहुत ही उपयोगी होती है। बच्चों, पहली और दूसरी कुंडलियाँ में गिरधर कविराय जी ने कुछ ज़रूरी चीज़ों की उपयोगिता बताई है। अब आगे की कुंडलियों में हमें हर कुंडली में उन्होंने एक नई सीख देने की कोशिश की है, जिसे जीवन में उतारने से हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि जो तीसरी कुंडली है, इसमें गिरधर कविराय जी ने गुणवान बनने की सीख दी है, क्योंकि गुणी व्यक्ति हर किसी को अच्छे लगते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अर्थात गिरधर कविराय जी कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, अर्थात गुणवान व्यक्ति को चाहने वाले हजारों लोग होते हैं। बिन गुण लहे न कोय, परंतु अवगुणी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। अर्थात हमें अगर दूसरों की नज़र में प्रिय बनना है, तो हमारे अंदर कोई न कोई गुण का होना ज़रूरी है। जैसे कोई बहुत मीठा बोलता है, कोई अपनी मीठी आवाज़ की वजह से पसंद किया जाता है, कोई अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए पसंद किया जाता है, कोई अपने मिलनसार स्वभाव के लिए पसंद किया जाता है, कोई हमारे सुख दुख में साथ देता है इसलिए पसंद किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसका गुण होता है। लेकिन स्वार्थी व्यक्ति को, लालची व्यक्ति को, अहंकारी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। तो गिरधर कविराय जी वही कह रहे हैं कि गुणवान व्यक्ति को चाहने वाले हजारों लोग होते हैं, परंतु अवगुणी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कौवा और कोयल का। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जैसे कि कागा मतलब कौवा, कोकिला मतलब कोयल। जब कौवा और कोयल बोलते हैं
तो उनकी आवाज़ हर कोई सुनता है, दोनों की आवाज़ हर किसी को सुनाई देती है। लेकिन शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। इन दोनों की आवाज़ हर कोई सुनता है, लेकिन आवाज़ हमें किसकी पसंद आती है? कोयल की। क्यों? क्योंकि कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। उसकी आवाज़ हमारे कानों को बड़ा सुख देती है। जब कोयल गाती है तो लोग बड़े ध्यान से उसका गाना सुनते हैं। दूसरी तरफ कौवे की आवाज़ बहुत कर्कश होती है, बहुत तीखी होती है, इसीलिए कौवा किसी को भी पसंद नहीं आता है। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। दो को एक रंग मतलब रंग तो दोनों का एक ही है। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, परंतु काग सब भय अपावन। अपावन मतलब नापसंद करना, लेकिन कौवा हर किसी को नापसंद आता है। क्यों? उसकी बोली की वजह से। भले कौवा और कोयल दोनों काले हैं, लेकिन कोयल की आवाज़ बहुत मीठी है, इसलिए उसे सब पसंद करते हैं। जबकि कौवे की आवाज़ बहुत तीखी है, इसलिए उसे सब नापसंद करते हैं। कह गिरधर कवि राय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अर्थात गिरधर कवि राय जी कहते हैं कि हे अपने मन के राजा, हर एक व्यक्ति अवगुणी व्यक्ति को नापसंद करता है और गुणवान व्यक्ति हर किसी को बहुत ही पसंद आता है। अब हम चलते हैं कुंडलियाँ नंबर 4। चौथी कुंडली में गिरधर कवि राय जी ने इस संसार की रीत के बारे में बताते हुए कहा है कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कवि राय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। अर्थात गिरधर कवि राय जी कहते हैं कि इस दुनिया में सारे रिश्ते मतलब अर्थात स्वार्थ के होते हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने किसी न किसी स्वार्थ की वजह से ही जुड़ा होता है। यह आजकल की दुनिया का एक सामान्य व्यवहार बन गया है। जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। जब तक इंसान के पास रुपए पैसे होते हैं, धन दौलत होती है, उसके आसपास लोगों की भीड़ बनी रहती है। लोग उसके मित्र बनने के लिए उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं। तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले। यार दोस्त उसके आगे पीछे इस तरह से घूमते रहते हैं मानो वे उसकी परछाई हो। उसे एक पल के लिए भी उसे छोड़ते नहीं है। परंतु पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होता है, वही यार दोस्त उसे पहचानने से भी मना कर देते हैं। उसे सामने से आता हुआ देखकर अपना मुंह तक फेर लेते हैं, उससे बोलना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए गिरधर कवि राय जी कहते हैं कि जगत यही लेखा भाई, यही संसार का नियम है, यही संसार का व्यवहार है, इसमें कोई नई बात नहीं है। करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साई। इतने बड़े संसार में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। बेगर्जी प्रीति मतलब कि निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले। बिरला मतलब लाखों में एक होते हैं। इस दुनिया में हजारों लाखों लोग घूमते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो तुमसे केवल सच्चे प्रेम की वजह से जुड़े होते हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़े होते हैं। इसलिए अपने आसपास लोगों की भीड़ में से ऐसे लोगों को पहचानिए और उन्हीं लोगों के साथ संपर्क बनाए रखिए, क्योंकि यही लोग आपके सच्चे दोस्त होते हैं जो सुख में आपके पीछे और दुख में आपके आगे रहते हैं। 5वीं कुंडली में गिरधर कवि राय जी यह बता रहे हैं कि चाहे कैसी भी स्थिति हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमें कैसे लोगों का साथ नहीं ही करना चाहिए और कैसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। रहिए लटपट काट दिन,
बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए, एक दिन धोखा दे है। जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जर से जई है। कह गिरधर कवि राय, छाह मोटे की गहिए। पाती सब झर जाए, तऊ छाया में रहिए। अर्थात रहिए लटपट काट दिन, मतलब पूरा दिन आप यहाँ वहाँ घूम कर काट देना। बरु घामे माँ सोए, बरु मतलब अथवा, घामे मतलब धूप में। या तो तुम पूरा दिन यहाँ वहाँ घूम कर गुजार देना, या फिर तुम धूप में ही सो जाना, लेकिन क्या मत करना, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। ऐसे वृक्ष की छाया में कभी भी मत बैठना जो वृक्ष स्वयं बहुत ही कमज़ोर हो, जिसकी जड़ें बहुत ही कमज़ोर हो। क्यों ऐसा न करने के लिए कविराय जी कहते हैं, क्योंकि जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे है। जो वृक्ष कमज़ोर होता है वह एक न एक दिन हमें धोखा अवश्य देता है। अब वृक्ष हमें भला कैसे धोखा देगा? जा दिन बहे बयारी, जिस दिन जोर की हवा चलेगी, जिस दिन आंधी तूफान आएगा, टूटी तब जड़ से जई है। जड़ें कमज़ोर होने की वजह से वह वृक्ष जड़ों से टूटकर गिर जाएगा, और यदि हम उसकी छाया में बैठे हैं तो वह हम पर गिर सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेहतर है कि हम ऐसे वृक्ष की छाया में न बैठें। उससे बेहतर है कि हम अपना दिन यहाँ वहाँ काट कर घुमा दें या फिर धूप में ही सो जाए। अब क्या करना चाहिए, यह गिरधर कविराय जी ने बताया है। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि अगर हमें आसरा लेना ही है तो हमें किसी मजबूत वृक्ष की छाया में ही बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात कि इस वृक्ष की पत्तियां बहुत घनी होती है जो हमें धूप से बचाती है। दूसरा, इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है जो हर आंधी तूफान का सामना कर लेती है। और अगर पाती सब झर जाए तब छाया में रहिए, अर्थात कि अगर इसकी पत्तियां सब झड़ भी जाती हैं फिर भी इसकी शाखाएं इतनी घनी होती है कि वह हमें छाया में रहने का सुख देती हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि जीवन में हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों का ही साथ करना चाहिए। यदि हम अपने से कमज़ोर लोगों का, अपने से नीचे लोगों का साथ लेते हैं तो हमारा जीवन में कभी भी विकास नहीं होता है, बल्कि जो हमें आता रहता है वह भी हम भूल जाते हैं, हमारी अच्छाइयाँ भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने से ऊपर के लोगों का, अपने से श्रेष्ठ लोगों का ही साथ लेना चाहिए। अब हम चलते हैं अगली कुंडलियाँ की ओर। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे। पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजे। कह गिरधर कवि राय, बड़ेन की याही बानी। चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। इस कुंडलिया में गिरधर कवि राय जी परोपकार का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी बढ़ जाए तब हमें क्या करना चाहिए। अर्थात अगर हम नाव में से पानी न निकालें तो नाव डूब जाएगी। और अगर हमारे घर में धन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए। क्या कहते हैं गिरधर कवि राय जी? दो हाथ उलीचिए, अर्थात दोनों हाथों से उसे बाहर निकालना चाहिए। नाव में अगर पानी भर जाए, हम अगर बीच मझधार में हैं जहाँ से हम तैर कर नहीं जा सकते हैं, तो हमें अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी पानी को नाव में से फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है कि नाव में हम डूबने से बच जाते हैं। और अगर घर में धन बढ़ जाए, धन बढ़ जाए का मतलब ये होता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी होने के बाद जो धन ज़्यादा होता है उसे बढ़ा हुआ धन कहा जाता है। तो उसे परोपकार के काम में लगाना चाहिए, दूसरों की मदद के काम में लगाना चाहिए। यही धन का सही उपयोग है।
यही सयानो काम है, यही समझदारी का काम है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमें कभी भी भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेने से वह परिस्थिति संभल जाती है। दुख के दिन जल्दी कट जाते हैं, सुख के दिन खुशी खुशी बीत जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। दूसरों की मदद करने के लिए यदि हमें अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो हमें एक पल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही सदुपयोग है कि हम अपने जीते जी किसी के काम आ जाए। कह गिरधर कवि राय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। कह गिरधर कवि राय बड़ेन की याही बानी, अर्थात बड़े बुजुर्ग हमें यही समझा कर गए हैं, हमें यही सीख दे कर गए हैं, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। जीवन में हमेशा कोई भी कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाना चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ कदम फिर कभी भी पीछे नहीं लिया जा सकता है। और राखिए अपना पानी, यहाँ पर पानी का अर्थ है अपनी इज्जत। जीवन में हमेशा अपने मान सम्मान को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास मान सम्मान नहीं होता है, इज्जत नहीं होती है, उसमें और जानवर में कोई भी फर्क नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने मान सम्मान को बचाकर रखना चाहिए। अब हम चलते हैं आखिरी कुंडलियाँ पर। इस कुंडली में गिरधर कवि राय जी शिष्टाचार की बातें समझाते हुए हमें यह बताते हैं कि यदि हमें राजा के दरबार में जाना पड़े तो हमें वहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। राजा के दरबार में जइये समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जह कोऊ दे उठाए। जह कोऊ दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कवि राय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखे है राजा। अर्थात कि राजा के दरबार में हमेशा सही समय देखकर ही जाना चाहिए। जब हमारी इच्छा हो जाए तब हमें नहीं जाना चाहिए, समय के अनुसार ही जाना चाहिए। साईं तहाँ न बैठिए जह को दे उठाए। राजा के दरबार में जहाँ इच्छा हुई वहाँ जाकर नहीं बैठ जाना चाहिए। हमेशा अपनी हैसियत के अनुसार, अपने पद के अनुसार ही स्थान ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हमें वहाँ से कोई उठा देता है। भरे दरबार में अगर हमें कोई उठा दे तो इससे बड़ा अपमान हमारा और कोई नहीं हो सकता है। और अगर मान लीजिए कोई गलती हो ही गई तो जह कोऊ दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। अगर मान लीजिए कि अगर हम गलती से वहाँ बैठ भी गए तो कोई हमें उठने को कह भी देता है तो हमें चुपचाप वहाँ से हट जाना चाहिए, उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए और अपने पद के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार उचित जगह पर जाकर चुपचाप बैठ जाना चाहिए। हंसिए नहीं हहाए। हहाए का मतलब होता है ज़ोर से ठहाका मारकर हंसना। राजा के दरबार में कभी भी ज़ोर ज़ोर से ठहाका मारकर नहीं हंसना चाहिए। बात पूछे ते कहिए। जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी हमें उसका उत्तर देना चाहिए। बिना पूछे बीच में बोलना शिष्टाचार के खिलाफ होता है और इससे राजा के सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, उसे बुरा लग सकता है। राजा के दरबार में हमें हर एक काम बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। कह गिरधर कवि राय समय सो कीजे काजा। अर्थात कि राजा के दरबार में हमें हर एक काम बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। अति आतुर नहीं होए। किसी भी काम में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बहुरी अनखे है राजा। राजा नाराज़ हो जाएगा,
और अगर राजा नाराज़ हो जाता है तो वह हमें दंड भी दे सकता है। अर्थात हमें राजा के दरबार में सही नियमों का पालन करना चाहिए और हमें अपनी मान मर्यादा को बचाकर रखना चाहिए। यहाँ पर हमारी कविता नंबर 2 कुंडलियाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको यह कविता काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस कविता से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।